हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और मुझे बताने हैं आपको, वो मैं आपको शुरू कराती हूँ, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, क्लीस्टोगैमी कैन फेवर ओनली ऑटोगैमी, जस्टिफाई। क्योंकि जो क्लीस्टोगैमी होती हैं उसमें फ्लावर्स जो होते हैं आपके वो खुले नहीं होते, ओपन एट ऑल, नेवर ओपन एट ऑल। तो इस वजह से कोई भी फॉरेन पोलन will not land on the stigma of such flowers. तो इस वजह से क्लीस्टोगैमी कैन फेवर ओनली सेल्फ पॉलिनेशन, नॉट क्रॉस पॉलिनेशन। ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन हैज़ सम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स डिस्कस। तो कुछ पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आपके एलर्जीज़ कॉज कर सकते हैं, ब्रोंकियल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। जैसे कि पार्थेनियम विच इज़ कैरेट ग्रास, वो कहीं से इंडिया में आई है, ठीक है, जो कि कंटामिनेंट हुई थी वीट की, कोई इम्पोर्टेड मतलब वैरायटी थी, तो उससे पोलन एलर्जी हो गई थी, हुई है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट एन ऑब्लिगेटरी इवेंट फॉर फ्रूट प्रोडक्शन इन सर्टेन प्लांट्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये आपका एनसीईआरटी से बेस्ड है, आई थिंक, बुक से। तो इसमें बताना है, क्योंकि जो आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो सीडलेस फ्रूट प्रेजेंट अवेलेबल है इन द मार्केट में, जैसे कि जो भी हैं आपके सीडलेस बनाना वगैरह। तो flowers of these plants are spread by a growth hormone that induce fruit development even though fertilization has not occurred, ठीक है। तो इस टाइप के जो फ्रूट्स होंगे दे हैव फेल्ड टू डेवलप इनटू सीड नहीं बना पाते वो। तो इस टाइप के प्लांट्स में फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट सीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रीज़न आपको देना है। जैसे कि इसमें फर्स्ट रीज़न पूछा है, वाई मोस्ट ज़ायगोट्स इन एंजियोस्पर्म डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज़ फॉर्म्ड। क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा वो एंडोस्पर्म ही तो करेगा, तो उस टाइम पर आपका तभी जो है ज़ायगोट डिवाइड होता है जब कुछ अमाउंट एंडोस्पर्म का फॉर्म्ड हो जाता है। नेक्स्ट है, वाई ग्राउंडनट सीड्स आर एक्स एल्ब्यूमिनस एंड कैस्टर सीड्स आर एल्ब्यूमिनस। तो आपका ग्राउंडनट सीड्स जो है वो एक्स एल्ब्यूमिनस है बिकॉज एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो, जबकि कैस्टर सीड्स जो होते हैं वो एल्ब्यूमिनस होते हैं क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो रहता है एंड इट इज़ यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड्स जर्मिनेशन, वो तब यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, वाई माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट ऑफ सीड। आपने देखा होगा सीड में एक स्मॉल पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। तो ये इसलिए होता है फॉर द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, उसके लिए ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, वाई इंटेग्यूमेंट्स ऑफ एन ओव्यूल हार्डन एंड द वाटर कंटेंट इज़ हाईली रिड्यूस्ड एज द सीड मैच्योर। इंटेग्यूमेंट्स जो हैं ओव्यूल के वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और उसके अंदर का वाटर कंटेंट जो है वो ख़त्म ही हो जाता है जैसे कि सीड मैच्योर होता है। तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए और सीड को वायबल रखने के लिए फेवरेबल कंडीशंस तक आने तक इस वजह से ये हो जाता है। नेक्स्ट है, वाई एप्पल एंड केशोज आर नॉट कॉल्ड ट्रू फ्रूट। क्योंकि ये जो है आपके थैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं दोनों ही, इस वजह से इनको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। ओके, तो ये इस चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा जो भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई
डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी आपको ही पढ़ना पड़ेगा, सारे डायग्राम्स आपको ही बनाने पड़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करिए डायग्राम्स की, ठीक है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं सारे। डिफरेंसेस हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, कॉलेप्टाइल, कॉलराइजा, पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, ये सब आपको टर्म्स एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम आपका रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें आपका इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आई थिंक कराए भी थे पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा था, फिर से हम रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आपको आंसर तभी समझ आएंगे जब आपने चैप्टर रिवाइज किया होगा। तो चैप्टर रिवाइज तब होगा, आप वीडियोस वगैरह देखिए, नोट्स बनाइए अपने, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, नोट्स आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स इन ह्यूमन। तो सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो आपकी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती हैं, और इनका वर्क है, जो जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन करती हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एंड लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल्स इन ह्यूमन। लेडिक सेल्स जो होती हैं आपकी, ये भी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं। इनका फंक्शन है टू सिंथेसाइज एंड सिक्रेट एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड्स का वर्क होता है, क्योंकि इनसे, बल्ब्यूरेथ्रल ग्लैंड से एक सिक्रीशन सिक्रीट होता है विच लुब्रिकेट द पेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन मेल स्पर्म। 23 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टर्म यूज फॉर मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो इसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। मेटामॉर्फोसिस जो होता है स्पर्मेटिड्स का, उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है विच इज़ नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको, स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूरेथ्रल मीटस। तो यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। एक्रोसोम क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन द एंटीरियर हेड ऑफ द स्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक एंड फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। तो ये आपका कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर होता है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लिस्ट द चेंजेस दैट द प्राइमरी oocyte undergoes in the tertiary follicle stage in the human ovary. The primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and complete its first meiotic division to form secondary oocyte and first polar body. ये चेंजेस आते हैं उसमें, ठीक है। SCG और FSH क्या होता है। SCG होता है आपका ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, और FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्राफिन फॉलिकल क्या होता है आपका, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, ओवरी में जो होती है वो ग्राफिन फॉलिकल कहलाती है, ठीक है। और 3 लेयर ऑफ यूटेराइन वॉल आपकी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम ये होती हैं। नेक्स्ट, वेयर डज फर्टिलाइजेशन नॉर्मली टेक प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुलर इस्थमस जंक्शन मतलब ओविडक्ट में है ये। और आपका नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेराइन वॉल ऑफ अ ह्यूमन फीमेल, वो होता है आपका ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट भी आप लिख सकते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, ये आपका माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है विच इज़ इंड्यूस्ड बाय द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ठीक है। यही था ना, जब पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है तब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आता है। आपको
साइंटिफिक टर्म विच इज़ यूज फॉर द मेम्ब्रेन दैट्स अराउंड एन ओवम, वो जोना पेलुसिडा होती है। कोरोना रेडिएटा क्या था आपका? फॉलिकल सेल दैट एनवेलप द एग आउटसाइड जोना पेलुसिडा, उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है और आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे।